रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लोन स्टैम्प टूल और आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है, क्लास नंबर 7। आज हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी, या एक जैसी चीज़ बनी हो तो वैसी उसके साथ सेम उसी तरह की हो के आप उसमें फ़र्क ना महसूस कर सकें, उसको हम कहते हैं क्लोन। और इसकी शॉर्टकट की है एस। आप एस प्रेस कर दें तो ये आ जाता है। और अगर आप टूल मेन्यू से सिलेक्ट करना चाहे तो ये है क्लोन स्टैम्प टूल। सिंपली आप क्लिक करें। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर आता है, कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। यानी कि आपने जो क्लोन करना है वो आपने एरिया डिफाइन नहीं किया हुआ। ऑप्शन क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। इसमें आप आर्ट के साथ एरिया डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ भी आप डिफ़ाइन करेंगे वो वहाँ से एरिया पिक करेगा और जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ आप आसानी से लगा सकते हैं। ये ज़रा मेरा टूल बहुत बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। सिंपली यहाँ से मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो इसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगी। ये देखें हो गई। आल्ट सिंपली प्रेस करें, यहाँ आके इसको क्लिक कर दें। अब ये एरिया आपका डिफ़ाइन हो चुका है। ये देखें आपको शो भी हो रहा है। एक नई लेयर ले लें। आप नई लेयर के ऊपर काम करें। ये मैंने सेम वही चीज़ सेम उसी का क्लोन बना दिया हुआ है। ऐसे कुछ एरियाज़ की ज़रूरत होती है हमें डुप्लीकेट करने की, और कुछ को होता है कुछ एरिया हमें अनवांटेड होते हैं जो नहीं चाहिए होते, तो क्लोन की मदद से ही उनको अरेज करते हैं। अरेजर से नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता, फेक लगता है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। इसमें है सैम्पल लेयर। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। करंट लेयर है, मौजूदा लेयर होती है, इसी पर काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह आल लेयर है। आल लेयर पर आप जिस मर्जी लेयर के ऊपर चले जाएं वहाँ पर काम करता रहेगा। अगर आप ये दोनों लेयर का उसने पिक कर लिया, अगर आप करंट लेयर पर जाते हैं तो वो सिर्फ करंट का ही पिक करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पर भी हमें क्लोन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर एक बर्ड, एक परिंदा मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जैसे यही लगा लें। यहाँ पर सेम वही क्लोन स्टैम्प एक नया ले लें, लेयर एक नई ले लें। यहाँ पर मैं एरिया डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पर एरिया, सॉरी वो मेरा पीछे वाला भी हो रहा था, मैं उसको ख़त्म कर लूँ। कभी कभी ये चीज़ें तंग करती हैं, अब बंद कर दिया करें पिछले वाले को, या नया एरिया डिफाइन कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करता हूँ। ये वाला एरिया मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ और असल में मैंने ये बर्ड ख़त्म करना है। एरिया डिफ़ाइन यहाँ से किया था, यहाँ मैं इसको क्लोन करता हूँ और मैं एक नई लेयर के ऊपर हूँ। आप इसको चलाते जाएँ चलाते जाएँ। आप देख रहे हैं मैंने स्काई का डुप्लीकेट किया। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कोई चीज़ क्लोन हो चुकी है। स्काई क्लोन हो चुका है, बर्ड नीचे से गायब हो चुका है। आप लेयर ऑफ करके देख सकते हैं। ये था इसका दूसरा मकसद। आइए तीसरी ऑप्शन अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ये मैं लेयर डिलीट कर देता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ सिंपली। अब मैं इस बर्ड को क्लोन करता हूँ। ये देख रहे हैं, इसने
ये वाला एरिया डिफाइन किया हुआ है। पहले बर्ड किया था, मैंने क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद मुझे एक मज़ीद बर्ड बनाना था। अब यहाँ से देखते हैं, चलें उसी को दोबारा खोल लेते हैं। अच्छा, ये एक बर्ड है, दोबारा इसको एरिया डिफाइन करता हूँ। ये मैंने बर्ड बना दिया, मैंने क्लिक छोड़ दिया। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी बर्ड बन जाए, तो यहाँ बर्ड नहीं बन रहा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये कि वो जहाँ से मैंने एक बार डिफ़ाइन कर लिया वो उसी को कंटिन्यू किए जा रहा है, मज़ीद कोई चीज़ नहीं ऐड कर रहा। अगर आप यहाँ एक मेन्यू में ऑप्शन है अलाइन की, अगर आप अलाइन कर दे तो जो एरिया आपने डिफ़ाइन किया होता है वो एरिया दोबारा आपके पास आ जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक मैंने छोड़ना नहीं, अगर मैंने क्लिक छोड़ दिया तो वापस वो पहले एरिया पर आ जाएगा जहाँ से मैंने डिफ़ाइन किया था। ये मैंने क्लिक अभी तक नहीं छोड़ा, ये एरिया सारा कर दिया, मैं करता जाऊँगा कंटिन्यू और कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं क्लिक छोड़ता हूँ वो दोबारा फिर उसी अपने मेन पॉइंट पर चला जाता है जहाँ से मैंने क्लोन का एरिया डिफ़ाइन किया था। ये देखें, ये होता है अलाइन। अलाइन की बाज़ का हमें ज़रूरत पड़ती है, बाज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती। ये याद रखें, ये ना हो कि ऐसा हो जाए तो आप कहें ये वीडियो में हमने कुछ और देखा था, यहाँ कुछ और हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, अलाइन का चेक रखें और ये देख लें कि अगर एक ही चीज़ चाहिए, पूरा एरिया ही आपने बनाना है तो इस तरह बनाते हैं। अगर आपने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है तो भी अलाइन को ऑफ कर देते हैं। ओके, ये दो चीज़ें आपने सीख ली। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लोन सोर्स। अब क्लोन सोर्स यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहे थे। यहाँ अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, बाज़ का तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ नहीं मिलती, तो सिंपली आप विंडो में जाएं, क्लोन सोर्स पर क्लिक करें तो यही चीज़ आ जाएगी आपके सामने। सॉरी, मेरा क्लोन स्टाइल पर आ गया था, दोबारा आते हैं, क्लोन सोर्स, ये चीज़ आ गई। यहाँ कुछ मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास क्लोन के। इससे क्या होगा, आप जैसे यहाँ पर एक एरिया डिफ़ाइन करके रख सकते हैं। जैसे मैंने ये डिफ़ाइन किया, एक नई लेयर पर आया, यहाँ मैंने छोटा सा बना लिया, ये एरिया मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था। अब मैं सोचता नहीं इसका चेहरा तो उस तरफ है, मुझे ये चाहिए था, तो मैं आके दूसरा एक दूसरी ऑप्शन लेता हूँ, उसमें इस एरिया को डिफ़ाइन करता हूँ। मैं इसको अब लगा लेता हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ नहीं ये सही नहीं है, मुझे तो पहले वाला चाहिए था। तो आप दोबारा पहले वाले पर आएँ, इस पर वर्किंग करें तो पहले वाला आ जाएगा। इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो मैं ड्रा करता हूँ वो राउंड शेप में है और जो डिफ़ाइन एरिया है वो प्लस हो जाता है जब मैं करता हूँ। जहाँ से पिक कर रहा होता है मुझे वो चीज़ दिखाता है प्लस के साइन से, और जहाँ मैं कर रहा होता हूँ वो एक राउंड शेप है, वहाँ से दिखाता है। ठीक है, आप उसी तरह पी के साथ जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उससे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं सिंपली कीबोर्ड की मदद से, इसमें कोई इशू नहीं, ये उस ब्रश टूल की तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसमें ये 3 4 5 ऑप्शन है आपके पास। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के एरिया डिफ़ाइन करके एक ही पेज पर रख सकते हैं। कभी ज़रूरत होती है कि आपने एक ही वक्त में 5 चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, कभी बर्ड को, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को, तो इस्तेमाल करते हैं आप आसानी से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास जैसे एक एरिया डिफ़ाइन करके आपने सेव कर लिया होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन देखते हैं अभी। अब बताते हैं जी एक नई चीज़, ये ठीक है, उसी तरह प्रॉपर्टी में है। अब मैं चाहता हूँ जी रैबिट आप देख सकते हैं, ये रैबिट देखें, यहाँ पर इसकी जो लेफ़्ट साइड है यानी हमारी राइट साइड है, वहाँ पर ब्लैक है जी। अब देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक इस तरफ भी आ जाए और ये खूबसूरत लगे, दोनों तरफ हो जाए। एक तरफ इसका ये टोटली वाइट एरिया है और इस तरफ इसका ब्लैक एरिया है।
ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी, मैं सिंपली इसको आल्ट के साथ एरिया डिफाइन करता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ, यहाँ पर जी आँख के ऊपर आँख रख के बनाता हूँ, तो वो वही बन गया। लेकिन जबकि यहाँ मुझे थी रिफ्लेक्ट की ज़रूरत है, जैसे आप दायां बनाएं तो उसका अपोजिट जो बने वो लेफ़्ट भी बने, ये इसने वही बना दिया जो मुझे सेम नज़र आ रहा था। मैं चाहता हूँ जैसे हम मिरर होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो मैं बताता हूँ आपको, और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है जी। यहाँ पर है जी हमारे पास फ्लिप हॉरिजेंटल, और अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो इसमें फ्लिप वर्टिकल भी की भी ऑप्शन है। सबसे पहले हम जाते हैं उसकी तरफ, फ्लिप हॉरिजेंटल, क्योंकि ये हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हॉरिजेंटल ही हमारा बेहतर है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एरिया डिफ़ाइन करता हूँ। ये देखें मैंने आँख के ऊपर से डिफ़ाइन किया। अब इसको मैं चेक लगाता हूँ, आँख के ऊपर आँख रखता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, देख रहे हैं आप मेरा प्लस का साइन देख रहे हैं, जहाँ से यानी कि वो एरिया डिफ़ाइन कर रहा है, और मेरा लेफ़्ट साइड जो बन रहा है वो राउंड शेप है, वो एरिया को वो ड्रा कर रहा है। अब देखें वो इतना फेक नहीं लगता, इतना अजीब सा नहीं लग रहा, वो खूबसूरत लग रहा है जैसे उसी का ही पार्ट हो। देखने में ये खूबसूरत लग रहा है। और पहले जो मैंने बनाया था वो देखने में सारा उल्टा लग रहा था, जो लेफ़्ट उस हमारी जो राइट साइड है वो आगे जाके वही राइट साइड ही पेस्ट हो रही थी। अब जो है वो उसके रिफ्लेक्ट हो गया। एक इसमें ये भी ऑप्शन होती है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऑफसेट है, इसी तरह वर्टिकल है, आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें ऑफसेट है। उसके बाद इसमें फ्लिप हॉरिजेंटल में एक और ऑप्शन है, वो है रिफ्लेक्ट की। मैं ये ख़त्म करता हूँ, ज़रा नई लेयर पर आते हैं, कोई दूसरी चीज़ देख लें। जैसे ये बर्ड ही देख लें, ये बर्ड है, मैंने बनाना तो है लेकिन इसका रिफ्लेक्ट, एक तो मैं चाहता हूँ इसका रिफ्लेक्ट बन जाए, और एक मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा दूर बने, इससे थोड़ा छोटा बने। तो इससे मैं क्या करता हूँ, ये 80% कर देता हूँ। 80% करने से 100 में से 20% मैंने निकाल दिया, यानी वो 80% रह गया और इतना छोटा हो जाएगा। और यहाँ मैंने हॉरिजेंटल फ्लिप किया हुआ है, ये उतना ही छोटा कर देगा उसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दूँ और दिखाता हूँ आपको। ये मैंने उसी का एरिया डिफ़ाइन कर रहा है। मैं राइट जाता हूँ तो मेरा जो डिफ़ाइन एरिया वो प्लस का साइन है वो लेफ़्ट जा रहा है, यानी इसका टोटली मिरर हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप इस तरह चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सॉरी, मैंने उसी लेयर पर कर दिया नई लेयर पर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं बन तो गया है लेकिन इसमें वो थोड़ा यहाँ से डार्क हो गया, तो सिंपली आप अरेज टूल या मास्किंग से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं अरेज टूल लेता हूँ, छोटा करता हूँ, जूम कर लें आप अपने पिक्चर को, और छोटा कर लें। मुझे पता है ज़्यादा एरिया आ चुके हैं, आप अपने एरियाज़ को, ये बहुत थोड़ा हो चुका है, इसको फ्लो ठीक है थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन ओपेसिटी इसकी 100 कर दें। ठीक है, आपका एरिया ख़त्म होना शुरू हो गया। खैर मैं अभी इस पर इतनी मेहनत नहीं कर रहा, इतनी फिनिशिंग नहीं कर रहा, आपको बताने के लिए कि आप जब भी काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आएंगी, और एक नई लेयर होगी, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको डिलीट करने में, अरेज करने में। आप मास्क भी कर सकते हैं, मास्किंग के बारे में हम ज़रूर आगे जाके पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, ये है जी, आप इसको इन एरियाज़ को भी कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ऑफसेट। ऑफसेट ये आप एरियाज़ होता है, आप
ऊपर या नीचे किस जगह पर इसको फिट करना चाह रहे हैं, पेज के दाएं या बाएं, ये होता है डिफ़ाइन करने के लिए होता है। आप अगर स्पेसिफिक एरिया लेना चाहते हैं कि यहाँ हो तो आप वहाँ जाएं, लेकिन सिंपली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हमें जहाँ ज़रूरत होती है हम इसको सिंपली इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये देख रहे हैं, मैं ऊपर जाता हूँ तो वो नीचे से उसकी वैल्यू कम हो रही, मैं नीचे आता हूँ तो वैल्यू उसकी बढ़ रही है। ये एरिया आपने कहाँ रखना था, जब सिंपली आप ड्रैग करके जहाँ रखना चाहते हैं वहीं रख दें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरी ये था कि यहाँ लिखा हुआ है, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। उसके बाद बनता है जी शो ओवरले। ये आप देख रहे हैं जो मैंने एरिया डिफ़ाइन किया था वो मुझे शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये शो ना हो तो सिंपली इसको ऑफ़ कर दें। वो एरिया लगा तो देगा आपका, लेकिन शो नहीं करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि ये शो भी हो तो एरिया बेहतर है, शो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये शो रखें। अगर आप नहीं दिखाना चाहते एरियाज, नहीं देखना चाहते तो ठीक है, ना देखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लिप। क्लिप में क्या होता है यहाँ से देख लेते हैं जी, इस पर इतना काम नहीं किया हुआ, इस पर ही देख लेते हैं। क्लिप में होता क्या है कि आप मैंने एक जब एरिया में डिफ़ाइन करता हूँ, मैं ये एरिया डिफ़ाइन करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और बड़ा कर लूँ ताकि ज़्यादा नज़र आए। चले, ये है जी इसका, सॉरी मैंने फ्लिप किया हुआ है, इसको 100 कर दूँ वापस अपनी जगह पर। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपने जो सेटिंग को नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं हटाना। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कि इन चीज़ों को ज़रूरी था कि मैंने ऐसा करना है, लाजमी है, जैसे मैंने एक रैबिट के ऊपर किया है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन ये ना बाद में वो वही चलती जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को आप छेड़ चुके होंगे। ये बताने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ से हिल चुकी है या किसी ने कर दी है तो आप वापस अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं कि जो जो छोटी बड़ी चीज़ हो रही थी उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ से मैंने एरिया डिफ़ाइन किया है, वो मुझे एक सर्कल जो मेरा है, जो मैंने इसको ड्रा करना है, वो मुझे शो कर रहा है, वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरा पेज ही दिखाए तो मैं इसको क्लिप जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखें, ये मैंने यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। राउंड के अंदर जो मेरी शेप आ रही वो वही आ रही जो पहले आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये राउंड के अंदर देखें, उसका बाजू आ रहा है और उसकी कमर तक आ रहा है, शर्ट आ रही, जैकेट आ रही है, पैंट नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इसको क्लिप को बंद करता हूँ तो अब भी मेरा राउंड के अंदर वही चीज़ें आ रही है। जस्ट फ़र्क ये है कि ये पूरा पेज ही मुझे दिखा रहा है, जबकि मुझे छोटा सा क्लिप ही चाहिए था। क्लिप में मुझे दिखा लें, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी या अगर इस तरह का काम करना है तो आपको लाजमी है कि ओपेसिटी की ज़रूरत पड़े। आप ओपेसिटी थोड़ी कम करके देखें, ये आपको पीछे वाला एरिया भी, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे वाला एरिया भी शो हो रहा है, और एरिया आप देख सकते हैं कि कहाँ आपने लगाना है, कैसे लगाना है। ये गिर रहा है, ये आगे चला गया है, थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, उससे थोड़ा छोटा हो गया, यानी दूर हो गया, इसकी छलांग लग चुकी है। ये लें जी, यहाँ आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्लिप ऑटो, इसके बाद है जी ऑटो हाइड। ये क्लिप्ड का ऑटो हाइड होता है। आप चीज़ों को हाइड करना चाह रही हैं, ये आ गई, आप हाइड ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, और हमारे पास ओपेसिटी भी हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और आपको हमारा ये क्लास नंबर 6 समझ आ भी हो गई, और समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो की समझ लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह।